श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धे चमन संख्य चतुर्थ प्रथर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में चित वंदन नमन एवं सुख साताप दीक्षा। आज के आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उपप्रवर्तनी सरल आत्मा सदगुरुवर्या श्री मंजुला जी महाराज साहब की सुशिष्या आगम रसिका मधुर वक्ता स्वर ज्योति सदगुरुवर्या श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब आदि थाना। देखो तो बदनामी नमन स्वामी सत्पाने सम्माने कन्नानम मंगलम देव्यां चेयं पद्वासं मतेवन्तं देखो तो अयाहिना पराहिना करदेहि बदनामी नमन स्वामी सत्पाने सम्माने कन्नानम मंगलम देव्यां चेयं पद्वासं मतेवन्तं देखो तो अयाहिना पराहिना करदेहि बदनामी नमन स्वामी सत्कारे में सम्माने में कल्याण पामुमरा देव्या चेया पद्वासानि तो मथेर मंदानी। ब्रह्मा ने सबको साता है। कृपा है गुरु जी, आपको साता है गुरु जी। हाँ जी। मथेर मंदा में गुरु जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे थे उपप्रवर्तनी सत्तारा साधिका महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज की पुत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुव्रता जी महाराज उपवास। इनकी तपस्या की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करवट की प्रार्थना करते हैं कि कृपया पधारे और हमें आत्मों को अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरु। मथेर नमो नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोये सव साहुण एसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो मंगलानं प्रसन्नेचं परमं हरि मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो शम सदा अविचल मंगल हो मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र होते गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान
वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्य श्री व्याख्या प्रगति सूत्र श्री भगवती सूत्र इसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है। 14वां शतक और 5वां उसका उद्देश्य कल प्रारंभ किया था। शिव अग्नि के मध्य से निकलता है, क्या जा सकता है या नहीं, लाएंगे या नहीं। तो नारकियों के प्रकरण में बताया था कोई निकलता है कोई नहीं। कौन निकलता है? जो जीव नरक में जन्म लेने के लिए जा रहा है, रास्ते में कहीं अग्नि का योग हो सकता है, लेकिन वह इतनी गति तीव्र होती है कि उसका उस अग्नि का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर उसके बाद अब असुर कुमारों का प्रसंग है। असुर कुमारेण भन्ते अग्नि काय से पुच्छा, हे भगवान असुर कुमार, क्या अग्नि काय के मध्य मध्य से निकल जाता है या नहीं? गोयमा अथे गये भी बैजा अथे गये नो भी बैजा। हे गौतम, कोई निकल जाता है कोई नहीं निकलता। से कीनथेनु जामनो भी बैजा। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा है कि कोई निकल सकता है कोई नहीं निकल सकता? गोयमा असुर कुमारा दुर्विमा पनता। हे गौतम, असुर कुमार दो प्रकार के थे। तंजहा जैसे के विग्रह गई समावन गाय और विग्रह गई समावन। एक तो विग्रह गति में है, ये जन्म से पहले की स्थिति, उत्पत्ति स्थान में पहुंचने से पहले की। और दूसरा अविगह गई समावनगा, जो उत्पत्ति स्थान पर पहुंच चुके हैं, शरीर को धारण करना प्रारंभ हो गया है और धारण किया हुआ भी नहीं। जहां पर अविग्रह और अविग्रह का ऋजु गति या वक्र गति से संबंध नहीं। विग्रह गति में ऋजु गति वाला भी हो सकता है, वक्र गति वाला भी हो सकता है। विग्रह गति में जो जन्म स्थान पर पहुंच गया है, शरीर धारण कर लिया। तो ये दो प्रकार के असुर कुमार है। तथण जैसे विग्रह गई समावन्नय असुर कुमारे। तो इनमें जो विग्रह गति समापन्नक असुर कुमार है, सेण वह एवं जहेव निरय जाव कमई। जैसे नारकी का कहा था ना, ऐसे इनका कहना पूर्व जन्म की मृत्यु के बाद गमन करते, बीच में आग आ जाए तो उसके बीच से निकल जाते हैं। क्या वो जलते हैं? नहीं जलते। क्यों? वहां पर जल अग्नि का कोई प्रभाव नहीं होता। तथन जैसे अविग्रह गई समावन्नय असुर कुमारे, जो अविग्रह गति में समापन्नक असुर कुमार है, सेण अच्छे गये अग्नि कायस मध्यम मध्येण बीवेजा अत्यगेनो भी वैजा। जो अविग्रह गति समापन्नक असुर कुमार है, वह कोई अग्नि के मध्य से निकलता है और कोई नहीं निकलता।
जेण दिए वेजा सेण तथ ध्यायजा, तो भगवान अविग्रह गति समापन्नक असुर कुमार जो इस अग्नि से निकले, क्या वो जले? बताया है नो इनठे समठे नहीं जले, वह नहीं जलता। नो खलु तथ सत्थ कमाई, उसके ऊपर शस्त्र का प्रभाव नहीं होता, क्योंकि औदारिक के पुद्गल, ये आग तो औदारिक पुद्गल है ना, और वो बैक्टीरिया सूक्ष्म है, इसलिए इस आग का उसके ऊपर असर प्रभाव नहीं पड़ता। से तीन अट्ठेन, इसलिए कहा जाता है कि कोई निकलता है कोई नहीं निकलता है, जो निकलते हैं उसके ऊपर इस अग्नि का कोई प्रभाव नहीं होता। एवं चार थनियों को मारे, इस प्रकार जैसे असुर कुमारों का कहा, ऐसे शेष भवन पतियों का भी इसी प्रकार कहना। एक इंद्रिया जहां निरैया, एक इंद्रियों का पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, इनका ऐसे ही कहना जैसे नारकियों का कहा विग्रह गति में है, तो अग्नि का प्रभाव नहीं पड़ता। यदि अविग्रह गति में है तो क्या होगा? तब तो अग्नि का प्रभाव पड़ेगा। और जैसे सचित मिट्टी को अग्नि के अंदर डाल दिया जाए तो घात होगा उसका, ऐसे पानी को अग्नि के अंदर डाल दिया जाए तो उसका भी तो घात होगा। ऐसे अग्नि अग्नि, तो वहां तो आता है बादर अग्नि, अग्नि अग्नि का शस्त्र है, तब तो होगा। वायु काय का भी ऐसे है, वनस्पति काय का भी ऐसे है, लेकिन वाट व्यक्ति का घात नहीं होगा, वहां शस्त्र का प्रभाव नहीं होता। बेन्द्रियाणं हन्ते, अग्निकायस मध्यम मध्येन जहाँ असुर कुमारे ताहा वेद्ये भी नवरम, जैन बी वैजा सेन तथ ध्यायजा, अंता ध्यायजा शेषं तंक्षेव एवं जाव चौरिंद्रिय, पांचेन्द्रिय त्रिक जोनियेण भन्ते अग्नि काय पुच्छा, गोयमा अथ गृह भी वैजा अथ गृह नो भी वैजा, से कीणठेन गोयमा पंचेन्द्रिय त्रिक जोनिया दुविहा पणता, तंजाह विगह गई समावनकाय अविगह गई समावनकाय, विगह गई समावनाय जहाँ निरय तजाव नो खलु तथ सत्थ कमई, अविगह गई समावनका पंचेन्द्रिय त्रिक जोड़िया दुविहा पणता, तंजाह इड्ढी पत्ताय अनिड्ढी पत्ताय तथन, जैसे इड्ढी पत्ते पंचेन्द्रिय त्रिक जोड़िया, सेण अथ गई अग्निकाय स मध्यम मध्येण बीवैजा अथ गई नो बीवैजा, जैण बीवेजा सेण तथ ध्यायजा नो इनठ समठ नो खलु तथ सत्थं कमाई, तथन जैसे अनिद्धि पत्ते पंचनीय त्रिक जोड़िए सेण अथ गई अग्निकाय स मध्यम मध्येण बीवैजा अथ गई नो बीवैजा, जैन बी वैजा सेन तथ ध्यायजा हंता ध्यायजा, से तीन अठेन जाव नो बी वैजा एवं उनसे भी बाणवंतर जोइसिया बीमारिये ता जहाँ असुर कुमारे। वेद्यान भंते अग्नि कायस मध्यम मध्येन, हे भगवान द्विंद्रिय जीव अग्नि काय के मध्य मध्य से निकलते हैं, जहाँ असुर कुमारे तहाँ वेद्य भी, जैसे असुर कुमारों का कहा वैसे द्विंद्रियों का भी कहना, नवरंग अंतर इतना है, मतलब वाट व्यक्ति तो नहीं जलते जन्म से पहले।
तेजस का है कार्बन शरीर के ऊपर, इस अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसको नहीं जला सकते। बहादुर शरीर उदारिक उनके पास है नहीं उस समय। जेणु बी वेजा सेणु तत्थ झियाजा। तो जहां असुर कुमारे, जैसे असुर कुमारों का वैसे द्विंद्रियों का नवरंग अंतर इतना है। जो विग्रह गति समापन्नक द्विंद्रिय है, मतलब अविग्रह गति समापन्नक जो शरीरधारी है, यदि वह अग्नि से निकलता है तो क्या वो जले? कहते हैं हंता ज्ञायजा, हाँ जल जाए। कारण क्या? उसके पास उस अग्नि से बचने का साधन नहीं। शेषण तंच बाकी वैसा कहना, एवं जाप चौरिंद्रिय, ऐसे त्रिंद्रियों का चतुरिंद्रियों का भी इसी प्रकार कहना। विग्रह गति समापन्नक नहीं जलता, क्योंकि वहां अग्नि का प्रभाव नहीं। अविग्रह गति शरीरधारी है, यदि वो अग्नि से जाए तो वो क्या होते हैं? जल जाते हैं, क्योंकि उनके पास बचने का साधन नहीं। चतुर इंद्रियों का कहना, पंचेंद्रिय त्रिकजोनियण भंते अग्नि काय पुच्छा। हे भगवान, पंचेंद्रिय त्रियंश क्या अग्नि काय से, अग्नि के बीच से निकल जाता है। गोयमा अथे गई है बी बैजा, अथे गई है नो बी बैजा। हे गौतम, कोई निकल जाता है, कोई नहीं निकलता। गोयमा अथे गई है बी वजा, अथे गई नो बेजा, कोई निकले कोई नहीं। से कणठण, हे भगवान, वह किस दृष्टि से? गोयमा पंचेंद्रिय त्रिक जोड़ियां दूजिया पणता। हे गौतम, पंचेंद्रिय त्रिक दो प्रकार के कहे हैं। तंजहा जैसे के विगह गई समावनगाय, अविगह गई समावनगाय। एक विग्रह गति समापन्नक है बाटव्यते, और दूसरे अविग्रह गति समापन्नक जो बाटव्यते नहीं है, शरीरधारी। विग्रह गई समावन्नाय जह निरय। विग्रह गति समापन्नक पंचेंद्रिय त्रिंशों के संबंध में ऐसे कहना जैसे नारकियों का वो अग्नि से निकलते हैं, जो उससे जलते नहीं है, क्योंकि उसका प्रभाव नहीं। जाव नो खलु तथ संकम तथ सत्संग कमय, उसमें शस्त्र का संक्रमण नहीं होता, का प्रभाव नहीं होता। अभिगह गई स्मावन का पंचन्य त्रिक जोड़िया दूरिया पड़ता। अविग्रह गति समापन्न पंचेंद्रिय त्रयंच दो प्रकार के कहे हैं। तंजहा जैसे के इद्धि पत्ता या अनिद्धि पत्ता, एक रिद्धि को प्राप्त एक रिद्धि को प्राप्त नहीं है। तथन जैसे इद्धि पत्ते पंचेंद्रिय त्रिखजोनिया से न अच्छे गई अग्नि कायस मध्यम मध्येण बीवेजा अच्छे गई नो बीवेजा। जो रिद्धि को प्राप्त पंचेंद्रिय त्रियंच है, उनमें से कोई अग्नि के मध्य से निकलता है और कोई नहीं निकलता। जेण बीवेजा सेण तथ झियाजा। जो रिद्धि को प्राप्त अग्नि के बीच से निकलता है, क्या वह उससे जलता है या नहीं? नो इणठे समठे, नहीं जलता। नो खलु तथ सत्संग कमय। जो लब्धि से संपन्न है, उसके ऊपर अग्नि का प्रभाव नहीं होता। तथन जैसे अनिद्धि पत्ते, उनमें जो रिद्धि को प्राप्त नहीं है, पंचेंद्रिय त्रिक जोड़िए पंचेंद्रिय त्रयंच सेण अत्थे गईये अग्निकायस मध्यम मध्येण बीवेजा अत्थे गईये नो बीवेजा। उनमें कोई अग्निकाय के मध्य से निकलता है, कोई नहीं निकलता। जैन बीवेजा सेण तथ ध्यायजा। जो रिद्धि को प्राप्त नहीं है, वह अग्नि से निकले तो क्या वो उस जले हंता ध्यायजा, हाँ जल जाए। से तीणठेण जाव नो भी वैजा। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि कोई लांगता है, कोई नहीं लांगता है, और लांगने पर कोई जलता है, कोई नहीं जलता। विग्रह गति वाले तो नहीं जलते, और विग्रह गति वाले जो लब्धि वाले हैं वो तो नहीं जलते। बिना लब्धि वाले यदि अग्नि के मध्य से निकलते हैं
तो जानते हैं अग्नि का एक समय है, उसके अंदर अंदर निकल जाए तो शरीर का प्रभाव नहीं पड़ता। यदि उससे ज्यादा समय रहे तो शरीर के ऊपर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। प्राय करके अग्नि में जलने का जो सिद्धांत कहा जाता है, जब एक निश्चित गर्मी हीट होती है, गर्मी जब जब तक उतनी गर्मी उसके अंदर नहीं पैदा होती तब तक वह वस्तु जलती नहीं। जब उतनी गर्मी हो जाती है, उससे बढ़ जाती है, तो फिर उसके वो अग्नि को पकड़ लेता है और उस समय से पहले पहले निकल जाता है। जैसे प्राय करके कई त्योहारों में अग्नि के बीच से छलांगे लगाते हैं लोग। तो छलांगों से वो तो एकदम स्पीड से क्या होता है, भागते हुए आना और अग्नि से निकल जाता है। कपड़ों के साथ भी होते हैं तो कपड़े जलते नहीं। लेकिन यदि उस समय से ज्यादा अग्नि के अंदर रहे तो फिर क्या होता है, वो शरीर अग्नि, वो कपड़े जो है उस अग्नि को पकड़ लेते हैं। तो इसी प्रकार कहा है कि जिसके पास तो रिद्धि है, लब्धि है, वो तो उसके ऊपर तो अग्नि का प्रभाव नहीं होता। जिसके पास लब्धि नहीं है और निश्चित समय से ज्यादा आग में रहे तो उसको जलता ही। एवं मनुष्य भी, ऐसे मनुष्य का भी कहना, ऐसा ही कहना, विग्रहवत गति वाला जो निकलता वो नहीं जलता, और विग्रहवती वाला जो लब्धि वाला है, बिना लब्धि वाला, लब्धि वाला अग्नि से निकलता है तो नहीं जलता, बिना लब्धि वाला है वो वो निकलता है तो उसके ऊपर अग्नि प्रभाव डालती। बाणवंतर ज्योतिषीय बीमारी है, जहाँ सुकुमारी बाणवंतर ज्योतिषीय बीमारियों के लिए ऐसे ही कहना जैसे असुर कुमारों का कहा। जीवों के अनिष्ट अनिष्ट शब्द आदि, शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, एक इष्ट भी होते हैं, अनिष्ट भी होते हैं। इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति पुण्य और पाप के ऊपर निर्भर है। पुण्य का उदय है तो इष्ट भी अनिष्ट हो जाता है, पुण्य अनिष्ट भी इष्ट हो जाता है, पुण्य का उदय हो, और जब पाप का उदय होता है तो इष्ट भी क्या लगता है, अनिष्ट के समान लगता है। निरैया दस ठाणानि पच्चनु भवमाना विहरन्ति, तंजः अनित्था सद्दा नित्था रूपा नित्था गंधा नित्था रसा नित्था पासा, अनित्था गई अनित्था थी अनित्य लावण्य अनित्य जसो कीर्ति अनित्य उत्थान काम बल वीर्य पुरस्कार पराक्रम। असुर कुमारा दस खानाई पच्चनु भवमाना विहरन्ति तंजाह अनित्था सद्दा इत्था रूपा जाव इत्थे उठान कम बल वीर्य पुरस्कार पराक्रम एवं जाव थनीय कुमारा पुडवी काया छ ठाणाई पच्चनुभव माना विहरन्ति तंजः इत्था नित्था पासा इत्था नित्था गई एवं जा परकम्य एवं जा बनसई काया वेदिया सत्य ठाणाई पच्चनुभव माना विहरन्ति तंजः इत्था नित्था रसा शेषं जहाँ एक तेंदिया आठ ठाणाई पच्चनुभव माना विहरन्ति तंजः इट्ठा निट्ठा गंधा शेषम जाहा बेद्यान चौरिंद्या नव ठाणायु पच्चणु भवमाना विहरन्ति तंजा इट्ठा निट्ठा रूपा शेषम जाहा तेद्यान। पांचन्य त्रिख जोनिया दस ठाणायु पच्चणु भवमाना विहरन्ति तंजा इट्ठा निट्ठा सद्दा जा परकमे एवं मनुष्यामि बाणवंतर ज्योतिषीय बीमारियां जहाँ असुर कुमारा। निरैया दस ठाणानि पच्चणु भवमाना विहरन्ति तंजन्नार की 10 स्थानों का अनुभव करते हुए विचरती। तंजहा जैसे के अनिष्ठा शब्द, अनिष्ट शब्द जो अच्छे नहीं लगते बोलना, पाप का उदय,
नारकी नारकियों के शब्दों को सुनते हैं या परमा धर्मियों के शब्दों को सुनते हैं। परमा धर्मी डांट करके बोलते हैं, गुस्से में बोलते हैं, इसलिए उनके शब्द इष्ट नहीं होते। नारकियों के पाप का उदय है, उनकी जुबान में मिठास नहीं है। तीखापन, रुखापन, कड़वापन होने के कारण से वो शब्द क्या है, अनिष्ट है। आगे अनिष्ठा रूपा, अनिष्ट रूप। पाप का उदय होने के कारण से सारे बद रूप है। अनिष्ठा गंध और गंध की दृष्टि से देखा जाए तो अत्यंत अनंत दुर्गंध है वहां पर। अनिष्ठा रसा और रस भी कैसे हैं, अत्यंत अनंत अनिष्ट रस है। कड़वापन, तीखापन, ऐसा कड़वा रुखापन। अनिष्ठा भाषा स्पर्श भी कैसे हैं, उनके अनिष्ट है। अनिष्ठा गई, उनकी गति भी क्या है, अनिष्ट है। अनिष्ठा ठेस स्थिति भी क्या है, अनिष्ट है। जहां भी रुकते हैं उनको अच्छा नहीं लगता। अनिष्ट है लावण्य, शरीर का लावण्य वो भी क्या है, अनिष्ट है। शरीर के अंदर रुखापन है, लावण्य चमक नहीं है। अनिष्ट है जसो कीर्ति, उनका जश और कीर्ति भी क्या है, अनिष्ट है। सारे उनको बुरा बुरा ही कहते हैं, अच्छा तो कोई नहीं कहता। एक दूसरे के लिए दुखकारी। अनिष्ट है उत्थान कर्म बल वीर्य पुरस्कार कम, उनका उत्थान कर्म बल वीर्य पुरस्कार पराक्रम ये भी क्या है, अनिष्ट है। मतलब एक दूसरे का बल पराक्रम जो है भी, तो उससे अच्छा काम थोड़ा होता है। एक दूसरे की मार काट, एक दूसरे को मारना पीटना ही होता है, दुख दुख देना। कारण क्या, पाप के होने से बुद्धि ऐसी मलिन होती है, अच्छी बात उनके दिमाग में आती नहीं। तो इस प्रकार नारकीन 10 स्थानों का अनुभव करते हुए वहां पर विचरते। असुर कुमारा 10 ठाणाई बच्चनु भवमान विहरंती। असुर कुमार 10 स्थानों का अनुभव करते हुए विचरते हैं, तंजहा जैसे कि इट्ठा सद्दा, इट्ठा रूबा जाव, इट्ठे उठान कम बल वीर्य पुरस्कार परकम। इनका है इष्ट जैसे कि इष्ट शब्द, इष्ट रूप, इष्ट गंध, इष्ट रस, इष्ट स्पर्श, पांचों ही क्या है, इष्ट है जो अच्छे लगते हैं, सुखदायी। और गति स्थिति लावण्य जैसे कीर्ति उत्थान कर्म बल वीर्य पुरस्कार कर्म ये भी क्या है, उनका इष्ट है। एवं जार्थनीय कुमारा, इस प्रकार स्थानित कुमारों तक दसों के दसों भवपतियों का कहना। उद्मी काया 6 ठाणाई पच्चन भवमाना विहरंती तंजा, पृथ्वी का एक जीव 6 स्थानों का अनुभव करते हुए विचरते, तंजा जैसे कि इट्ठा निठा पासा। क्योंकि इनके एक इंद्रिय होती है केवल स्पर्श इंद्रिय, तो इसलिए स्पर्श ही इनके अनुभव में आता है, बाकी इंद्रियों के विषय स्पर्श में नहीं आते, अनुभव में नहीं आते। आगे 5 जो है, इत्था नित्था गई एवं जा परक में, गति स्थिति लावण्य जशा जशा कीर्ति उत्थान उत्थान कर्म बल पराक्रम पुरस्कार आदि, ये सारे उनके इष्ट अनिष्ट कहते हैं। क्योंकि वनस्पतियां अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती हैं, सुखदायी भी होती हैं, दुखदायी भी होती हैं। तो इस प्रकार इष्ट अनिष्ट दोनों रूप दिए। देखने के लिए किसी फल को खाते हैं, बड़ा मीठा है, सारे उसको गाते, उसका गुण गाते हैं, अच्छा लगता है, उसकी प्रशंसा करते हैं। और जो दुखदायी है, सारे उसकी निंदा करते हैं। तो गति स्थिति लावण्य जशा कीर्ति उत्थान कर्म बल वीर्य पृथ्वी काल में इष्ट भी पाया जाता है, अनिष्ट भी पाया जाता है। एवं जहाँ वनस्पति काया, ऐसे वनस्पति काय तक इनका कहना है। पृथ्वी काय का, अप काय का, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, इनमें छेद केवल इंद्रियों की अपेक्षा से केवल स्पर्श और उत्थान
गति स्थिति लावण्य यश कीर्ति उत्थान कर्म बल वीर्य पुरुषार्थ पराक्रम, ये पांच 6 बातें हो गई। ये इष्ट भी होती हैं, अनिष्ट भी होती है। बेन्या सत ठाणा पच्चन भवमाना बिहरंती तंजहा निष्ठा इत्था निष्ठा रसा शेषम जहा एक। दो इंद्रियों में एक इंद्रिय बढ़ गई है, रसना इंद्रिय, तो इसलिए 6 के स्थान पर 7 स्थान हो गए। 7 स्थानों का अनुभव करते हुए विचरते हैं। और वो 7 स्थान 5 वो गति स्थिति लावण्य जैसा कीर्ति उत्थान कर्म बलवीर्य पुरस्कार पराक्रम और शब्द और स्पर्श और शब्द, ये 2 इंद्रियों के विषय, क्योंकि जहां रसना इंद्रिय बढ़ गए तो इंद्रिय तेन्य अठ ठाणाई पच्चनु भवमाना भिहरंती त्रिंद्रिय 8 स्थानों का अनुभव करते हैं, विचरते हैं तन जहाँ जैसे कि इट्ठा निट्ठा गंधा शेषम जहाँ वेद्यम इष्टा निष्ठ गंध रस स्पर्श 3 जय और 5 गति स्थिति लावण्य जैसा कीर्ति उत्थान कर्म बल पराक्रम पुरस्कार पराक्रम जय ग्रहण करने शेषम जहाँ विद्यान बाकी जैसे तेंद्रिया 8 त्रिंद्रियों के 8 स्थान साफ बता दिए। और जैसे द्विंद्रियों के कहा, सिर्फ द्विंद्रियों से गंध ज्यादा कह देंगे। चौरिंद्रिया नव ठाणाई पच्चनु भवमाना विहरंती, 4 चतुरिंद्रिय 9 स्थानों का अनुभव करते हुए विचरते हैं तंजहा जैसे कि अनित्था नित्था रूपा चेतन जहाँ तेजिया, जहां पर रूप बढ़ गया है बाकी त्रिंद्रिय के समान कहने। इष्ट अनिष्ट रूप अनिष्ट इष्ट अनिष्ट गंध इष्ट अनिष्ट रस इष्ट अनिष्ट स्पर्श, आगे गति स्थिति लावण्य जैसे कीर्ति उत्थान कर्म बलवीर्य पराक्रम आदि, ये सारा कहना। इष्ट इष्ट भी होता है, अनिष्ट भी। पंचेंद्रिय त्रिक जोड़ियां 10 स्थानाएं पच्चनु भवमाना विहरती, पंचेंद्रिय 10 स्थानों का अनुभव करते हुए विचरते हैं तंजहा जैसे कि इट्ठा निट्ठा सद्दा जहाँ पर कमे इष्ट अनिष्ट शब्द, ऐसे रूप गंध रस स्पर्श 5 इंद्रियों के विषय और उसके साथ गति स्थिति लावण्य जैसे कीर्ति उत्थान कर्म बलवीर्य पुरस्कार पराक्रम, ये इष्ट अनिष्ट 10 के 10 ले लेते। एवं मनुष्य भी, ऐसे मनुष्यों का भी कहना। बाणवंतर ज्योतिषी विमानिया जहाँ सुकुमारा, बाणवंतर ज्योतिषी विमानिकों के ऐसे कहना जैसे असुर कुमारों के कहा इनके सारे इष्ट कहना। देवों के पुद्गल सहाय विशेष प्रवृत्ति, देवेण भंते महिन्ये जा महे सख्य बाहिर पोगल्य अपरियायिता पभो, तिरिय पव्यंगवा तिरिय भित्तिंगवा उल्लंघे तैवा पलंघे तैवा गोयमा नोय नठे समठे देवेण भंते महिन्ये जा महे सखे बाहिर पोगले पर्यायता पभो, तिरियं जा पलंघे तय हंता पभो सेवम भंते ति चौदसम सय पंचमो देशो समत्तो। देवेण भंते महिडीय जा महे सख्य बाहिर पोगल्य अपरियायिता पहु, तिरिय पव्यंगवा तिरिय भित्तिंगवा उल्लंघेतायवा पलंघेतायवा। हे भगवान, कोई महारिद्धिक देव है, महाद्युति वाला, महेश्वरशाली, महाप्रभावशाली। क्या वो बाहिर पौगल्य अपरियायिता, बाहर के पुद्गलों को ग्रहण किए बिना प्रभु क्या समर्थ है? तिरिय पव्यंगवा, तिरछे पर्वत को, तिरिय भित्तिंगवा, किस दीवार को, उल्लंघन तैवा एक बार पार करना, पलंघन तैवा बार बार उसको पार करने में समर्थ है। तो कहा गोयमा नोय नठे समर्थे, बाहर के पुद्गलों को ग्रहण के बिना संभव नहीं है। बाहर के पुद्गल क्या है? कहते हैं इस शरीर को छोड़ करके
जो दूसरे पुद्गल हैं उनको बाहर के पुद्गल कहा जाता है। उनको ग्रहण किए बिना समर्थ नहीं है। देवेणु महितीय जा महि सके बाहिर पोगले पर्यायिता पहु तिरियं जा पलंघे तैवा। हे भगवान, महारिद्धिक, महा ऐश्वर्यशाली, महाद्युति वाला, महाप्रभावक देव बाहर के पुद्गलों को ग्रहण करके दीवार को, पर्वत को लांघने में समर्थ है, एक बार अनेक बार। तिरिया जा पलंग तेवा लांघने में एक बार अनेक बार करने में समर्थ है। हंता पहु, हाँ फिर समर्थ है। सेवम भंते हे भगवान, इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। 1405वां देशो मतलब 14वें शतक में 5वां उदेशक समाप्त हुआ। इससे पहला सूत्र आया था जिसमें 5 स्थावरों में गति, स्थिति, लावण्य, यशा, कीर्ति, उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषकार, पराक्रम ये बातें आई थी। जैसे द्विंद्रिय आदि जीव, पंचेंद्रिय आदि जीव अपने पैरों से या शरीर से चलने में समर्थ हैं, ऐसे एक इंद्रिय का पृथ्वी, पानी, वनस्पति का तो संभव नहीं है। तो कहा जाता है ये कैसे लिया जाता है? इसके संबंध में कहा जाता है कि स्थावरों में तेजस काय और वायु काय की जो गति है वो तो पाई जाती है, लेकिन वो कुदरती जो है वो ही होती है, उसके अलावा और कुछ भी और गति नहीं पाई जाती। जैसे अग्नि का स्वभाव ऊपर को जाना है, हवा का स्वभाव क्या है, तिरछे गमन करना है। और उसके अंदर ही हम देखें यदि एक तो ये गति होगी, एक दूसरे के द्वारा प्रेरित होती है। दूसरे के द्वारा प्रेरित होती है मतलब कि पत्थर लिया है, उसको कहीं पर फेंक दिया, पत्थर लिया है उसको लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, तो ये गति क्या है, पर प्रेरित है। तो कभी गति अच्छी होती है, कभी अच्छी नहीं होती, लेकिन इनके ऊपर शुभ अशुभ का होना ही क्या है, जहां पर इष्ट अनिष्ट गति कहलाती है। और समझाने के लिए कहा है जैसे कि जैसे मणि है, मणि के अंदर इष्ट लावण्य होता है। मणि के अंदर क्या होती है, जब उसको घिसा जाता है तो उसके अंदर चमक आदि पाई जाती है। और पत्थर में अनिष्ट लावण्य होता है क्योंकि वो खुरदरा होता है प्राय करके। फिर आगे बता रहे एक इंद्रिय जीवों के में इष्ट अनिष्ट लावण्य होता है। स्थावर होने से एक इंद्रिय जीवों में उत्थान आदि प्रकट रूप से दिखाई नहीं देते, किंतु सूक्ष्म रूप से तो उनमें भी उत्थान आदि है, क्योंकि जीव के अंदर स्पंदन तो है ना। जैसे व्यक्ति पड़ा है लेकिन उसके अंदर क्या है, रक्त का नसों में क्या हो रहा है, स्पंदन हो रहा है। और तो इसी प्रकार जो है एक इंद्रियों के अंदर भी तो क्या है, स्पंदन होता है, जिसके कारण से छोटे शरीर है लेकिन उसके अंदर रस संचार होता है। छोटे होने के कारण से अनुभव में नहीं आता, अत्यंत सूक्ष्म रूप होने के कारण से, लेकिन केवलियों की दृष्टि से देखा जाए तो वहां पर हमारे को दिखाई देगा। तो इस प्रकार 5 स्थावरों में गति, स्थिति, लावण्य, यशो कीर्ति, और यशो कीर्ति के संबंध में तो ऐसा किसी का नाम ज्यादा होता है या रत्न, जितने प्रकार के रत्न है उनका यश है बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। और कई क्या होते हैं, दुखदाई भी होते हैं। सबका पुण्य पाप अपना अपना होता है। जब पुण्य के कारण से वो यश पाते हैं और पाप के कारण से उनका अपयश होता है। ऐसे प्राय करके देखते हैं, ठीक संयोजना हो तो शोभा होती है और ठीक संयोजना ना हो तो उसकी शोभा नहीं होती। इसी प्रकार कितने लोग कह देते हैं ये वस्तु मेरे लिए बड़ी लकी है, सौभाग्यशाली है, और ये वस्तु मेरे लिए अच्छी नहीं है।
और जिसके संयोग होने से व्यक्ति की बढ़ोतरी होती है उसको अपने लकी मान लेते हैं, भाग्यशाली मान लेते हैं। और मानो जिसके संयोग से उसका वैभव गिरने लग पड़ा, स्वास्थ्य गिरने लग पड़ा, नुकसान पर नुकसान होने लग पड़ा, फिर वो सोचता कि मेरे वास्ते अच्छी नहीं, जितनी जल्दी होता है इसको क्या करो, किनारे कर दो। जैसे कैसे भी, तो इन्हीं बातों को लेकर के उनका इष्ट और अनिष्ट बना बताया जाता है। और छठा उद्देश्य, राय गृह जाव एवं व्यासी निर्ज्ञान भक्ति की महारा के परिणामा के जोड़िया किंग थिया पणता गोयमा निर्ज्ञान पोगल्ला हारा पोगल परिणामा पोगल जोड़िया पोगल ठिया कम्मो वगा कम्म नियाणा कम्म ठिया कम्मुना मेव विपर्यास मेति एवं जाव वे मानिया निर्याण भक्ते किं बीद पाई आहारति अवीद पाई आहारति गोयम निर्या बीद पाई भी आहारति अवीद पाई भी आहारति से किण टेण भक्ति एवं उच्चै निर्या भी वयमाना तंचेव जाव आहारति गोयम जेण निर्या एक कहे सुनाई की दबाई आहारती तेन निरैया भी दबाई आहारती जेन निरैया परिपुन्नाई दबाई आहारती तेन निरैया अभी दबाई आहारती से केण टेन गोयमा एवं मुच्चई जाव आहारती एवं जाव बेमानिया आहारती। राय की है जाव एवं व्यास राजगृह, भगवान का पदार्पण पहले की तरह कहना, जनता का आना, उपदेश होना, चले जाना, फिर श्री गौतम स्वामी जी का भगवान के चरणों में पदार्पण पहुंचना, वंदना नमस्कार करना और भगवान से पूछना। एवं व्यासी, भगवान श्री गौतम स्वामी जी महाराज भगवान को ऐसा बोले, निर्याण भक्ते किमा हारा, हे भगवान नार के किन द्रव्यों का आहार करते, किम परिणामा, नारकी जो परिणमन करते हैं ना, शरीर आहार के रूप में लेते हैं, तो क्या उसका परिणमन कैसा होता है। किंग, किंग जोनिया, नारकियों के उत्पत्ति स्थान, उनका उत्पत्ति स्थान क्या है। किंग ठिया प्रणता, उनकी स्थिति का क्या कारण कहा गया, उनकी स्थिति में कारण कौन है। गोयमा निरैया पोगला हारा, हे गौतम नारकी पुद्गलों का आहार करते हैं। पोगल परिणामा, जिन पुद्गलों का आहार किया उसी का ही परिणमन करते हैं। पोगल जोनिया, पुद्गल ही नारकियों की क्या है, उत्पत्ति स्थान है। पोगल जोनिया, पोगल ठिया, और उनकी स्थिति का कारण भी क्या है, पुद्गल ही है। जैसे उनके उत्पत्ति स्थान पुद्गल में है, शीत और स्पर्श कहे, कितनों के शीत, कोई कितने शीत जोनिक है, कितने उष्ण जोनिक है। तो पुद जो शीत और उष्ण है, देवी तो गुण किसका है, पुद्गल का ही। और पुगल थी, पुद्गल ही गुण की स्थिति का कारण है, क्योंकि कर्म परमाणु आयुष्य कर्म ही तो उनके पुद्गल की स्थिति का, उनके आयु की स्थिति का कारण है। वहां कितनी देर रहना है, तो उस स्थिति में क्या है, उनका आयुष्य कर्म है। आयुष्य कर्म क्या है, पुद्गल रूप है। तो पुद्गल ही उनकी स्थिति का कारण है। कम्मोगा, वे कर्मों, मतलब बंध द्वारा वे कर्मों को प्राप्त हुए, कर्मोपक, कर्मों के अधीन है। काम नियाना, नारकी पने का जो निमित्त क्या है, वो भी तो उसके कर्म ही है, वो भी क्या है, पुद्गल रूप है। काम ठिया, उनकी स्थिति का कारण भी क्या है, कर्म पुद्गल ही है। कमुना में विपर्यासम भुवन्ति, और कर्म से ही एक पर्याय से दूसरी पर्याय को वो प्राप्त होते हैं। तो जैसे जो नारकियों का कहा, एवं जहाँ बीमारियां, ऐसे बीमारी को तक सबका यही बोल आए।
पुद्गल ही सब स्थितियों का मूल कारण क्या है? वो पुद्गल है। निर्याण भंग के भी दब्बाई आहारंती अभी दब्बाई हारंती। हे भगवान, नारकी क्या बीची द्रव्यों का आहार करते हैं, अबीची द्रव्यों का आहार करते हैं? गोयमा निरैया भी दब्बाई पे आहारंती अभी दब्बाई पे आहारंती। हे गौतम, नारकी बीची द्रव्यों का भी आहार करते हैं, अबीची द्रव्यों का भी आहार करते हैं। से केनठेन भक्ते एवं बुच्चाई नेरैया भी दब्बाई तंचे जाव आहारंती। है भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? नारकी बीची द्रव्यों का भी आहार करते हैं, अबीची द्रव्यों का भी आहार करते हैं। तो बीची द्रव्य अबीची द्रव्य की परिभाषा उत्तर के रूप में दी जा रही है। गोयमा जीर्ण निरैया एव पैसुनाई की दब्बाई आहारती। है गौतम, जो नारकी जो आहार करते हैं उसमें एक प्रदेश भी कम है, तो वह जो आहार है बीची द्रव्य है, वो बीची द्रव्य कहलाता है। बीची द्रव्यों का आहार ग्रहण करते हैं। जीर्ण निरैया परिपुन्नाई दब्बाई आहारती तेण निरैया अभी दब्बाई आहारती। जो नारकी प्रतिपूर्ण द्रव्यों का आहार करते हैं, वे नारकी अभिची द्रव्यों का आहार करते हैं। मतलब अपने आप में पूर्ण, वो अभिची द्रव्य, जो पूर्ण नहीं है वो बीची द्रव्य। से तीन ठेण गोयमा एवं बुच्चे जाव आहारती। इसलिए गौतम, ऐसा कहा जाता है कि वे बीची द्रव्यों का भी आहार करते हैं, अबीची द्रव्यों का भी आहार करते हैं। एवं जहाँ बीमारियां आहारती। इस प्रकार जैसे नारकियों का कहा, ऐसे बीमारी को तक 24 के 24 दंडकों का कहे, दंडकों के जीवों का कहे। अब सौ धर्मेंद्र शक्रेंद्र महाराज के सुख, सुखों का उपभोग। जाहेण भंते सखे देविंदे देवराया दिव्याय भोग भोगाय भुंज्यो कामे। भवई से कह मियाणी पकड़े गोय माताहि चेवण से सके देविंदे देवराया। एगम अहम नेमि परिरूपगम व्युपाई। एवं जोयन सय सहस्रं आयाम विकम्पेन तिन्ने जोयन सय सहस्राय जाव अर्धंगुलं च। किंचि विशेषाह्यं परिखेवेण तत्क्षणं नेमि परिरूपगस उभरे। बहु समरवणिज्य भूमि भागे पनते जा मणिणं फासो। तत्क्षणं नेमि परिरूपगस बहु मध्य देश भागे। तत्क्षणं महं एगं पसाय वडेंसगं व्युपाई। पांच जोन सयाय उड्डं उच्चतेन अढ़ाई जाय जोन सयाय विकम्पेन। अभ्युगाय मूस्य बन्नौ जाव परिरोवं तस्ण पसाय वडेंसगस उन्नोय। ओम लया भक्ति चित्ते जाव परिरूपे तस्ण पसाय वडेंसगस। अंतो बहु समरमणिज्य भूमि भागे जा मणिणं फासो। मणि पेढ़िया अठ जोनिया जा बेमानिया न तीसेण मणि पेढ़िया उमरी। महम एगे देव साइनिज्य भ्यूपाई साइनिज्य वन्नो जाओ परिरूपे। तथन जैसे तथन से सके देविंदे देवराया आठ अग मही से सपरिवाराहि दोहिय अणियहि नट्टानियनय गंधब्बानियनय सद्दिं मह्या हय नट। जाव दिव्याय भोग भोगाय भुंजमाने बिहराय। जहाँ पर दिव्य सुखों का जो अर्थ है, नाटक आदि, नाटक, गाना, नाचना, बजाना, ये ज्यादा आते। जाहेण भंते सके देविंदे देवराया।
हे भगवान, जब शक्कर देवेंद्र देवराज दिव्याय भोग भोगाय भुंज्यो कामे भवे, दिव्य भोगों को भोगने की कामना वाला होता है, से काम यानी पकड़े, फिर वो क्या करता है? गोयमा ताहे चेवना से सक्के देविंदे देवराया, हे गौतम, तब वह शक्कर देवेंद्र देवराज एगम मह नेमि परिरूपम वियुपाई, तब है ना, एगम एक मह बहुत विशाल, नेमि परिरूपक, नेमि प्रतिरूपक, एक चक्राकार गोलाकार स्थान, उसकी विकुर्बना करता है। एगम जोन साय सहस्र आयाम विखंबेड़, 1 लाख जोजन जिसकी लंबाई, जो मतलब व्यास है। तिन्नी जोन सय सहसाई जावद्धंगुलम च किंची विशेषाई, 3,16,000 से ऊपर, मतलब कि सारा बताया कि उतना जिसका व्यास है। 3,16,227 योजन, 3 कोस, 128 धनुष, और 13.5 अंगुल से कुछ ज्यादा, इतना जिसका व्यास है। दसना नेमी परिरूपगस उगरे बहुमत साम रमणीचे भूमि भागे प्रणते, उस जो चक्राकार गोलाकार स्थान बनाया है उसके ऊपर बहुत समरमणीय भूमि भाग कहाँ है? जहाँ मणिना फासो, 5 प्रकार की मणियों का स्पर्श कहना। ये सूर्याभ विमान के अधिकार में सब कुछ आ चुका है, और विजय देवता के उसके अधिकार में भी आ चुका है। तसन नेमी परिरूपगस बहुमत देश भागे, ओस नेमी प्रतिरूपक गोला चक्राकार गोल स्थान के मध्य भाग में, जो लख जोजन जिसका व्यास है, उसके बीच में तथना महम एवं पसाय विडंसका व्यूपय, वहां पर एक बहुत बड़े प्रसादावतंसक भवन की विकुर्बना करता है। 5 जोजन सयाई उड्ढंग उच्चतेन, 500 जोजन ऊंची जिसकी ऊंचाई है, और 2.5 जोजन विखंबेन, 250 जोजन जिसकी चौड़ाई है। अभ्भु गए मूसिए, मतलब जैसे ऐसे ऊंचा जमीन से निकला हो, उछित तो ऊंचा, चमचम करता बनना, उसका वर्णन करना, जा पड़ी रूपम प्रसादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप कहना। दर्शना पसाय बडिंसा स उल्लोय पौमलया भक्ति चित्ते जा पड़ी रूपे, उस प्रसाद रूप, उस प्रसादावतंस का उल्लोय ऊपर, उल्लोक चंदोबा भाग पदम लताओं से जो नाना प्रकार चित्रित है, जहाँ पड़ी रूप है, प्रसादीय दर्शनीय अभिरूप कहना। दर्शन पसाय बडिंसकस अंतो बहु समरमणित्य भूमि भागे जा मणिन पापहासो, उस प्रसादावतंसा के ठीक अंदर बहुत समरमणीय भूमि भाग में, वह जहां पर मणियों का स्पर्श करना, मणि पेढ़िया मणि पीठिका, बिल्कुल सेंटर भाग में मणि पीठिका। 8 जोड़निया जहां बीमारी, 8 जोड़न जिसका विस्तार व्यास है, जैसे विमानिक देवों का वर्णन सूर्याभ के प्रकरण में आया, वे सारा कहना। तीसरेण मणि पेढ़ियाय उबरे महम एक देव सैनिध्य व्यूपाई, उस मणि पीठिका के ऊपर एक बहुत बड़ी देव शैया की विकुर्बना करते हैं। साइनिध्य वन्नौ शैया का वर्णन, जा परिरूपे प्रसादीय दर्शनीय विरूप प्रतिरूप कहना, तत्ण से सबके देवेंद्र देवराया, वहां पर शक्कर देवेंद्र देवराज 8 आग महिषी, 8 अग्गर महिषियां सपरिवारा ही, सपरिवार, दो ही यह अन्य, दो अनिकाय, जैसे अनिकाय सेना, नट्टा निर्णय गंधब्बा, ये एक तो नाट्य
नृत्यानीक और दूसरी है गंधर्वानीक। जहाँ तो नृत्यानीय नाटक आदि या नाचना जिनका प्रधानता है, और गंधर्वानीक जिसमें गाने आदि का है। सद्धिंग उनके साथ महिया हाय नाट्य जाव दिब्बा, जहाँ पर लगातार जोर जोर से वाद्य यंत्र आदि नगाड़े आदि बजाए जा रहे हैं। दिब्बाई भोग भोगाए दिव्य भोगों को भुंज मारे बिहर, भोगते हुए विचरते। जाहे ईसाने देविंदे देवराया दिब्बाई, जहाँ सकते तहाँ ईशाने भी निरशेषं एवं सनु कुमारे भी नवरं पसाय वडिन सौ छे जोड़ सयाई ऊर्ध्वं उच्चतेन तिन्नी जोड़ सयाई विखंबेन मणि पेड़िया तहेव आठ जोड़िया ईसेन मणि पेड़िया ओवरे एतन महेगं सिंहासन व्योबाई सपरिवारं हानि अब्बा तथन शरण कुमारे देविंद्र देवराया बावत्रिय सामान्य साहसी जाप चौहि बावत्रि आय रख देव साहसी बहु सन कुमार कप वासी विमानिये देवे ही सद्य सम परिउड़े महिया जाव भी हराई एवं जहाँ सन कुमार तहाँ जाव पानो अचुओ नवर जो जस परिवारो सो तस भानियप पासाय उच्चतम जहाँ सहेसु कपेसु विमानानम उच्चतम अधम वित्थारो जाप अच्युस नव जोन सयाय उठम उच्चतेन अथ पंचमाय जोन सयाय विखंबेन तथन गोयमाचुए देविंद्र देवराया दसे सामान्य सासे जा भी हराई से संतान सेवम भक्ते ती चौदसम सय छठाओ देशो समत्तो जाहे ईसाने देविंदे देवराया दिव्याय भोग भोगाय भंजियो कामे भी भोग ऐसे कह ज्ञानी पकड़े। हे भगवान, जब ईशान देवेंद्र देवराज दिव्य भोगों को अनुभव करने की जब भावना आती है तो क्या करता है, जहां सके तहां ईशानी, जैसे शक्रेंद्र महाराज का कहा वैसे ही ईशानेन्द्र का कहना, भी निरवशेषण सारे का सारा वैसा कहना। एवं सनत कुमार है भी इसी प्रकार सनत कुमार का कहना, नवरंग प्रसाय व्यधिन सौ छह जोन सयाय उद्धम उच्चते। सनत कुमार का भी ऐसा कहना, लेकिन इसका प्रसादावत अंशक जो भवन है, राजमहल है, उसको 600 जोजन ऊंचा कहना, बाकी वैसा ही कहना जैसे सौ धर्मेंद्र का आया। तिन्नी जोन से आए विखम्बे न, जो उनका भवन है 600 जोजन ऊंचा है, 300 जोजन चौड़ा है। मणि पेढ़िया तहेव 8 जोड़ियां, मणि पीठिका वैसे कहनी 8 जोजन प्रमाण। तीसरेण मणि पीढ़ियाय ओवरिंग एथन महेगम सिंहासन व्यूपय, उस मणि पीठिका के ऊपर एक बहुत बड़े सिंहासन की विकुर्बना करते हैं, सपरिवार परिवार सहित कहना। भानियबा कहना चाहिए तथन सन कुमारे देवेंद्र देवराया, वहां पर संत कुमार देवेंद्र देवराज बावत्रिय सामान्य साहसी 72,000 समानिक देव जाव चौहि बावत्रे आय रख देव साहसी 72,000 समानिक देव हैं। तीन परिषद आए 72,000 जो समानिक, उससे 4 गुना आत्म रक्षक देव, 7 अनिकाएं 7 अनिकाधिपति, बहु सन कुमार कपवासी विमानीय ही देवे ही देवी, बहुत से संत कुमार कल्प के कल्पवासी विमानिक देव देवियों के साथ सध्य संपरिवुड़े संपरिवृत घिरे हुए महिया जहाँ घेर, जहाँ पर नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं, अपना उन सुखों को भोगते हुए विचरते हैं। एवं जहाँ सन कुमारे तहाँ जा पानो अचुअ, इस प्रकार जैसे संत कुमार का कहा है, ऐसे महेंद्र ब्रह्म लंकर शुक्र सहस्रार आनंद प्राणत अच्युत तक कहना।
नावरम जस जो जस परिवारों सो तस भाणियों को अंतर इतना है, जिस इंद्र महाराज का जितना परिवार है उसके अनुसार वो संख्या कहनी। तसाय उच्चतम जहाँ सहेसो कप्पेसो विमानान उच्चतम, प्रसाद भवन कितने ऊंचे राजमहल जितने उनके कल्पों के विमान की ऊंचाई की उतना कहना। अधम विस्तारों और उन भवनों का जो बनाया है वो चौड़ाई उससे आधी कहनी। जाव अच्युत अच्युत इंद्र महाराज के नव जोन से आए उद्धम उच्चते, 900 जोजन ऊंचे राजमहल है। अर्ध पंचमाई जोजन से आए व खंबेड़ 450 जोजन जिनकी चौड़ाई है। तथण गोयमा अच्युत देवेंद्र देवराया हे गौतम, वहां पर अच्युत देवेंद्र देवराज 10 हैं सामान्य साहसी। 10,000 सामानिक देव और उसका परिवार उसके साथ वहां पर दिव्य सुखों को भोगते हुए विचरता है। शेषम तंचे बाकी पूर्व की तरह कहना, सेव भंते की है भगवान। इसी प्रकार है इस प्रकार 14 साढ़े छठो देशो 14वें शतक में छठा उदेशक समाप्त हुए। सातवां उदेशक भगवान का गौतम स्वामी जी का पूर्व भवों का संबंध। रायगी है जा परिसा पड़ गया गोय माई सामने भगवान महावीर भगवान गोय मंग आमंत्रिता एवं व्यासी चीर संसिद्धोसी में गोय मा चीर संतोषी में गोय मा चीर परिस्योसी में गोय मा चीर जूसियोसी में गोय मा चीराणु गौसी में गोय मा चिराणु बत्तीसी में गोयमानंत्रम देवलोयनंत्रम मनुषय भवे किंग पर मरण कायस भिया इयो चुआ दो भी तुलना एकट्ठा विशेष मनानत्ता भविष्य मोजायन भक्ते भयम एयमट्टं जानामो पासामो ताहाण अनुत्रो वाया विदेवा एयमट्टं जानन्ति पासन्ति अन्ता गोयमा जाहान भयम एयमट्टं जानामोपासामो ताहानुत्रो माया विदेवा एयमट्टं जानन्ति पासन्ति से कीणट्टेन जाव पासन्ति गोयमानुत्तर उनुत्रो वायान ध्यानताओ मनो दब्ब भगनाओ लद्धाओ पत्ताओ अभि समन्ना गया भवन्ति से तेन गोयमा एवं बुच्चाई जाव पासन्ति। राय जाओ परिसा पड़ गया राजगृह। भगवान का पदार्पण, धर्म कथा, जनता का जाना, श्री गौतम स्वामी का भगवान के चरणों में आना, वंदना करके पूछना, मतलब परिसा पड़ गया, परिषद चली गई। जहां पर गौतम जी नहीं आए, गोए माई हे गौतम, समणे भगवान महावीर, श्रमण भगवान महावीर स्वामी, गोयमं आमंत्रिता एवं व्यासी, श्री गौतम स्वामी को बुला करके इस प्रकार, यहाँ पर श्री गौतम स्वामी को बुलाया, इस प्रकार बोले, चिर संसिक्तोसी में गोयमा, हे गौतम, आप चिर काल से मेरे से संश्लिष्ट है, मतलब मेरा तेरा जन्म चिर काल अनेक अनेक जन्मों से लगातार चला आ रहा है। चिर संतोषी में गोयमा, हे गौतम, आप चिर काल से संस्तुत, मतलब आपने मेरी चिर काल से प्रशंसा की, मेरी स्तुति की। चिर परिचयोसी में गोयमा, हे गौतम, आप मेरे से चिर काल से परिचित हैं। चिर जुसियोसी में गोयमा, हे गौतम, आपने चिर काल से, मतलब मेरे प्रति आपका सेवा भाव रहा। चिराणु गौसी में गोयमा, हे गौतम, आप चिर काल से मेरा अनुगमन करने वाले। चिराणुवतीसी में गोयमा, हे गौतम, आप चिर काल से मेरा अनुवर्तन अनुसरण कर रहे हैं।
अनंतरम देवलोय अनंतरम मानुषाय भवे, मतलब के देवलोक में फिर मनुष्य भाव में किम परम और क्या कहा जाए, मरना कायस्स भेया, जब इस जन्म में हमारे काय का भेद होगा, हमारे शरीर को छोड़ेंगे। इयो चुआ जहां से चबित हुए दो भी तुल्ला, हम दोनों तुल्य एक समान हो जाएंगे, एक अट्ठा जिनका एक ही अर्थ है निर्वाण। अविशेषम, हमारे में कोई विशेषता नहीं होगी, अनानता, हमारे में नानापन विविधता नहीं होगी, तब भविष्य ऐसे हम बन जाएंगे। जहनम भंते भयम एयमठं जानामो पासामो ताहाणं नुत्रो मय्यामि देवा एयमठं जानन्ति पासन्ति। हे भगवान, जैसे हम इस अर्थ को जानते हैं देखते हैं, क्या अनुत्रोपातिक देव भी इस अर्थ को जानते देखते हैं। हंता गोयमा हा गौतम जहनम भयम एयमठं जानामो पासामो ताहानुत्रो मय्यामि देवा एयमठं जानन्ति पासन्ति। हाँ गौतम, जैसे हम इस अर्थ को जानते हैं देखते हैं, वैसे अनुत्तरोपातिक देव भी इस अर्थ को जानते देखते हैं। से कीणठेण जहाँ पासंती, है भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि अनुत्तरोपातिक देवता भी इस बात को जानते देखते हैं। गोयमा अनुत्तरो बाह्याण अनंताओ मनोदब्ब मनोदब्ब बग्गणाओ लद्धाओ पत्ताओ अभिस्मन्नाज्ञाओ भवति। हे गौतम, अनुत्तरोपातिक देवों के अनंत मनोवर्गणा मनोद्रव्य वर्गणाएं उनको लब्ध होती हैं, प्राप्त होती हैं, अभिस्मन्वागत होती हैं। से तीन गोयम एवं बुच्छई जा पासंती, से गौतम ऐसा कहा जाता है कि चिर के अनुत्तरोपातिक देव जो है इस बात को जानते हैं, पांच जानते हैं और देखते हैं। तो कहा जाता है उनका मनोबल, मन की द्रव मनो मन की जो वर्गणा है अत्यंत शक्तिशाली है, जिनके माध्यम से वो जानते हैं। तो अब इसके आगे अगला प्रकरण आएगा, इसी उद्देश्य में कल जैसा समय होगा उसके अनुसार सुनाने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ऊर्ध्यायाण, नमो लोये सब साहुण, ऐसो पंत नमोकारो सब पावपणासनो, मंगलानंद संदेश पढ़ हवाई मंगलम, श्री ततारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिंहा मंगलम, साहु मंगलम, केवली भतो धम्मो मंगलम, ततारि लौतमा, रिहंता लौतमा, सिंहा लौतमा, साहु लौतमा, केवली भतो धम्मो लौतमा, चत्वारि शरणं प्रवज्ञामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्ञामि, सिद्धे शरणं प्रवज्ञामि, साहु शरणं प्रवज्ञामि, केवले पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्ञामि। चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और कहना नहीं हो, जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमृत। सबको यथा योग्य वंदना, सुख साधना।